हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। देखिए, एक गुड अपॉर्चुनिटी, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने आपके लिए वैकेंसी रिलीज़ कर दी है। वैकेंसी बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। देखो, 200 वैकेंसी आई है। दो कैटेगरी में आई है वैकेंसी। पहली वैकेंसी आई है स्पेशलिस्ट में और एक दूसरी कैटेगरी है जनरलिस्ट की। स्पेशलिस्ट में 100 वैकेंसी है, जनरलिस्ट में भी 100 वैकेंसी है। स्पेशलिस्ट में देखो तो 6 कैटेगरी में बांटा गया है। लाइक देखो, यहाँ से रिस्क मैनेजमेंट है। रिस्क मैनेजमेंट जिसमें 10 वैकेंसी है। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, डाटा एनालिटिक्स है, लीगल है। तो वैकेंसी बेहतरीन है। ये सारी जो हैं ये आपके लिए है। किसके लिए है वैकेंसी? ये स्पेशलिस्ट के लिए, ये ध्यान देना, स्पेशलिस्ट के लिए ये वैकेंसी है। दूसरी जो है 100, ये आपकी जनरलिस्ट के लिए, ये भी 100 वैकेंसी है। देखो, इसमें 100 वैकेंसी में जनरलिस्ट में आप सोचो ये टोटल 100 है। कैटेगरी वाइज बात करिए जाए तो एससी कैटेगरी में आपकी 10 है, ये 10 है, मतलब एससी कैटेगरी में 15 है, एसटी के लिए 8 है, ओबीसी के लिए 27 है, ईडब्ल्यूएस में 10 है और यूआर में आपकी ये रही 40 वैकेंसी। क्लियर है? इतनी चीज़ें। बीआई में भी एक विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, इनमें एचएच में नहीं है, ओसीआईडी के लिए है। इसी तरीके से ये हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ क्या है इसमें, और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हम देखते हैं इसके बारे में। बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। देखो, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको नेशनलिटी सिटीजनशिप होनी चाहिए। ये सारी सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान रिफ्यूजी, तिब्बतन रिफ्यूजी, ये होने चाहिए। ये सब आप इंडियन है तो आपके लिए तो कोई वो नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का। ठीक है। इसमें एक ये है कि एलिजिबिलिटी में 30 नवंबर 2024 तक की ये बात करी गई है। लाइक आप समझो कि आज अक्टूबर चल रहा है, आधा अक्टूबर, लगभग 15 अक्टूबर आ जाए तो ये अक्टूबर इधर काउंट नहीं होगा, केवल 30 नवंबर तक की डेट जो भी होगी वहाँ से काउंट होगी। ठीक है। आगे बात करते हैं। जो देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वो जो आपकी स्पेशलिस्ट की है उसमें डिसिप्लिन में अगर आप रिस्क मैनेजमेंट में जाते हैं तो देखो इसमें क्या है, रिस्क मैनेजमेंट में आपको बीटेक होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद 60%। ठीक है। और अगर एससी एसटी कैटेगरी में है तो आपकी 55% भी चलेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन इन रिस्क मैनेजमेंट, पीजीडीएम कुछ भी किए अथवा एमई एमटेक किए किसी भी डिसिप्लिन में, अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किए रिस्क मैनेजमेंट, ये चीज़ें हैं। ठीक है। आगे ऐसे ही फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के लिए देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये दिया है। ये बीकॉम विद 60% मार्क्स, एससी एसटी के लिए 55% चलेगा। ठीक है। अथवा आप एमकॉम किए हैं विद रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें। ऑटोमोबाइल की बात करें तो ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग ये बीई बीटेक ये है। एमई एमटेक आप 60%, या आप एससी एसटी के लिए मतलब 5% का छूट होता है, रिलैक्सेशन होता है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ऐसे ही केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा एनालिटिक्स एंड स्पेशलिस्ट, इन सारी चीज़ों के लिए बस वही है। बीटेक आपका जनरली एमई एमटेक कुछ भी है, मिनिमम 60% जनरल के लिए या ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो 55% है आपके लिए, वो चलेगा। मेन यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि जनरलिस्ट के लिए क्या है, तो जनरलिस्ट के लिए देखो ये मिनिमम, देखो यहाँ से मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इन ग्रेजुएट डिग्री अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 60% मार्क्स, ये इंपॉर्टेंट है। एससी एसटी के कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपका 55% भी चलेगा। उसके अलावा बाकी में तो आप 60% मिनिमम होना चाहिए। ठीक है। डिग्री जो कंप्लीट आपकी होनी चाहिए वो 30 सितंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर हो गई है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? बाकी ये चीज़ें ये सब तो और गिवन ही हैं। और आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, एज का। एज जो है मिनिमम आपकी 21 होनी चाहिए, 21 साल और 30 साल, 30 ईयर, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। जो 21 साल और 30 ईयर आपका इंक्लूड होगा, देखो आप 1 अक्टूबर 1994 को अथवा उसके बाद से आपकी जन्म होनी चाहिए डेट, और कहाँ तक होनी चाहिए, 30 सितंबर 2003, इसके बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ये दोनों डेट भी शामिल है। देखो 1 अक्टूबर से लेके 30 सितंबर तक, 1 अक्टूबर 1994 से 30 सितंबर 2003, दोनों डेट शामिल है। इसके बीच में आपकी एज अगर है तो आप डेफिनेटली गो अहेड भर सकते हैं फॉर्म। कुछ एज रिलैक्सेशन भी है। देखो ओबीसी में ये दिया है आपको
शेड्यूल कास्ट SC ST में 5 साल के लिए है, OBC में आपको 3 साल मिलता है, पर्सन मतलब PWD किसी में कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। बाकी चीज़ों में आप एक्स सर्विसमैन है तो 5 साल का, डिफेंस मिलिट्री इसमें 3 साल का, विडो डाइवोर्स ये 9 ईयर का, एग्जिस्टिंग कन्फर्म ये इम्प्लाइज किसी पब्लिक सेक्टर में हम इम्प्लाइज है तो 8 ईयर का। ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट और देखते हैं क्या है, एक्स सर्विसमैन ये सारी चीज़ें हैं, क्लियर। और कुछ खास वो अपन देखते हैं, बात करते हैं। देखो जो एप्लीकेशन फ़ीस लग रही है वो आपकी, अगर आप SC ST अथवा PWD कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपकी कितनी लगेगी, 200-250 मतलब 250 रुपये लगेगी, 250 प्लस GST जो भी लगेगा। अगर इन कैटेगरी के अलावा आप किसी में बिलोंग करते हैं, मतलब जनरल में है, OBC में है, EWS में है, तो आपको 1000 रुपीज़ लगेगी प्लस GST जो भी लगेगा वो लगेगा, ठीक है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट डेट आपको ध्यान रखनी है, आज से रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है 15 अक्टूबर से 5 नवंबर, 15 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक है। इसकी लास्ट डेट है 5 नवंबर 2024, तब तक आप एप्लीकेशन फ़ी जमा कर सकते हैं। बट ध्यान रहे आपको लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो अभी भर दें, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको बढ़िया रहेगा, सब सर्वर डाउन नहीं रहता, आखिर लास्ट टाइम पर बहुत हेडअप होता है और कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। 10 दिन पहले जब भी एग्ज़ाम होगा, 10 दिन पहले आपका डाउन जो एडमिट कार्ड है, मतलब कि कॉल लेटर जिसको कहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। और अभी टेंटेटिव डेट जो है एग्ज़ाम की वो 14 दिसंबर है। मीन्स आप समझो कि आज 15 अक्टूबर, 14 अक्टूबर है, यहाँ से लगभग आपके पास ऑलमोस्ट 2 महीने का टाइम है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस की भी बात करेंगे कि क्या एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम में क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा वो भी बात करेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर जो भी है, ये एप्लीकेशन आपको फॉर्म भरना है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपको फिर उसको लॉगिन जो भी वहाँ से लॉगिन क्रेडेंशियल मिलेगा। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या लगेगा, तो वो चीज़ें हैं कि फॉर्म भरने के लिए आपके पास मेल ID होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है, आपका नाम लगेगा। फिर वहाँ से जो क्रेडेंशियल जनरेट होगा उसके थ्रू आप सक्सेसफुली लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन करने के बाद फिर आप उसमें अपना फॉर्म फिल करेंगे, उसमें पर्सनल डिटेल आपकी लगेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी होगा, प्रोफेशनल डिटेल लगेगी। देन आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में लाइक फ़ोटोज़ लगेगा, साइन लगेगी, लेफ्ट थंब लगेगा, हैंड रिटन नोट्स लगेगा। इन सब की अलग अलग फॉर्मेट वो जो दिया है JPG में, इनकी मतलब फ़ोटोज़ की साइज़ क्या 20 to 50 KB है। साइन की सिग्नेचर जो लगेगा उसकी 10 से 20 KB ऐसे ही सब क्या लगेगा, ठीक है। मेनली अपन बात करते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो पैटर्न होगा, तो आपको बता दूं कि इसमें कोई प्रीलिम्स कोई मेंस जैसा एग्ज़ाम नहीं, इसमें एक एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसी के अपन पहले जनरलिस्ट की बात करते हैं, तो एक ही एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एक एग्ज़ाम में देखो क्या क्या होगा, रीजनिंग का होगा ऑब्जेक्टिव पेपर, 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, ठीक है। 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, क्लियर है इतनी चीज़। दूसरा इंग्लिश का पेपर आपका होगा, तो इंग्लिश के पेपर में 50 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, 40-40 मिनट इन दोनों में रहेगा टाइम, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको मैथ्स बोलते हैं, उसमें 40 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के रहेंगे, उसका 30 मिनट टाइम रहेगा, ठीक है। देन जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल सेक्टर का जो स्पेशल फोकस रहेगा, लाइक बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, आपका सेबी के बारे में हो गया, इनसे मतलब ज़्यादा क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, 50 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और 25 मिनट, टाइम बहुत कम है, देखो 25 मिनट का टाइम रहेगा, क्लियर है। कंप्यूटर नॉलेज को देखो बेहतरीन वेटेज दिया गया है, मतलब ये बहुत बड़ा एज आपके एग्जाम में डाल सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव 20 क्वेश्चन रहेंगे, नंबर आपके कितने 40 नंबर हैं और 15 मिनट का टाइम है, मतलब टाइम तो 15 मिनट देखो है। आप यहाँ से सोचो 20 क्वेश्चन है 40 नंबर के, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी को दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मतलब इनको टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे 250 नंबर के, और टाइम आपको कितना मिलेगा, आपके पास टाइम है 150 मिनट, मीन्स 2.5 घंटे का टाइम। तो इस तरीके से, और इसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव, जैसे ही ऑनलाइन एग्ज़ाम ख़त्म होगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा आधे घंटे का, 30 मिनट का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, जिसमें आपको एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग रहेगी। लेटर राइटिंग आपकी 10 नंबर की रहेगी, एसे राइटिंग 20 मार्क्स की रहेगी, मतलब टोटल 30 मिनट्स में 30 मार्क्स रहेगा। ध्यान रहे कि ये
आपका जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा ये तभी चेक होगा जब आप MCQ वाले एग्ज़ाम में, मतलब ये ऊपर जो पहले ऑनलाइन होगा इसमें आप कट ऑफ क्वालिफाई करेंगे, तब मिनिमम कट ऑफ आप क्वालिफाई करेंगे तब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर चेक होगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव पेपर के मार्क्स जो हैं वो आखिरी आपकी जो लिस्ट बनेगी फाइनल मेरिट लिस्ट उसमें काउंट नहीं होंगे। पर इसका मतलब नहीं है कि आपको ये पेपर निकालना नहीं है। अगर निकालना नहीं होता तो आपके पास पेपर रखा ही नहीं जाता। मीन्स ये क्वालिफाइंग इन नेचर है बट इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मीन्स आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो कहाँ से बनेगी, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इससे बनेगी, ये वाला जो एग्ज़ाम है, ठीक है, इसके थ्रू बनेगी, और आपके इंटरव्यू में बनेगी जो जितने मार्क्स आएंगे इंटरव्यू से। फिर इसके पहले बात करते हैं ये जो स्पेशलिस्ट का है। स्पेशलिस्ट में यही है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन वो चेंज हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएंगे, देखो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। क्लियर है कि कितने कितने क्वेश्चन हैं, तो ये सारे क्वेश्चन मतलब इसमें 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के इंग्लिश में, क्वांट में 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर। ये पहले 5 जो थे जनरल वाले में, जनरलिस्ट के लिए वो वही रहेंगे, बस यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से चेंज हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन और नंबर ऑफ मार्क्स ये चेंज हो जाएंगे, टाइम भी चेंज हो जाएगा ऑफकोर्स, ठीक है। एक जो 6वां सेक्टर इसमें ऐड होगा वो एडिशनल टेस्ट टू एक्सेस द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल नॉलेज इन रिलेवेंट डिसिप्लिन। जिस डिसिप्लिन के थ्रू आप फॉर्म भर रहे हैं वही आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे। कितने, 120 मार्क्स के। आप सोचो यहाँ पर देखो 60 क्वेश्चन 120 मार्क्स, 45 मिनट का टाइम, मतलब यहाँ पर ये डबल का वेटेज है, मतलब ऐसा समझो। जबकि कंप्यूटर वाले में इसमें 30 क्वेश्चन है 20 नंबर के, यहाँ घट गया। जबकि पिछले जनरलिस्ट के बारे में आपने क्या देखा था कि 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स 40 नंबर के, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखना। और क्या है, और बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी है। देखो जो एग्ज़ाम होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा। यहाँ से देखो सेक्शन कट ऑफ इन ईच सेक्शन एंड ओवरऑल कट ऑफ दोनों रहेगा। ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, सेक्शनल कट ऑफ भी रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और होता ही है यार, हर जगह तो होता है दोस्त। स्क्राइब कैंडिडेट ये जो भी स्क्राइब ले जाएंगे उनके लिए है, ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट, गाइडलाइन एग्जामिनेशन सेंटर ये आप चूज़ कर लेना जो भी आपको सही लगे आपके पास में, ठीक है। डाउनलोडिंग कॉल लेटर 10 दिन के पहले आ जाएगा। मतलब अभी आप समझो कि 14 दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, तो 14 दिसंबर लगभग 2 महीने हैं ऑलमोस्ट। तो 2 महीने में आप समझो कि दिसंबर के पहले वीक में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्ज़ामिनेशन सेंटर ये सब चीज़ें दी हैं जो आप समझते हैं। और क्या खास है, बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन ये, ठीक है। देखो एक विशेष जानकारी ये है कि इस पोस्ट में आपको सैलरी कितने मिलेगी, लगभग ग्रॉस पे आपका जो होगा वो 88,000 होगा, ठीक है। ग्रास पे देखो ये लिखा है 88,000 रुपये आपकी सैलरी होगी ग्रास में। आपको ध्यान रखना है 5 साल का इसमें बॉन्ड पीरियड होगा, 5 ईयर बॉन्ड पीरियड मिनिमम, ठीक है। ये ध्यान रखना आप। रजिस्ट्रेशन सैलरी लाइबल टू पे अमाउंट ऑफ 35,000 रुपीज़। मतलब ये चीज़ें ये हैं कि आप एटलीस्ट इतना दिमाग में आपकी रहे कि हाँ 5 साल आपको उसमें नौकरी करनी रहेगी, जॉब करनी रहेगी, ठीक है। और ग्रास पे अच्छा खासा रहेगा, अच्छी AO एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। देखो एक बार मैं आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में जो आपका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, फॉर्म भरेंगे तो एग्ज़ाम पैटर्न में आपको पता है कि टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 200 क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है। 150 मिनट का टाइम रहेगा आपका। क्लियर है इतनी चीज़। आपके 250 नंबर के हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, 200 क्वेश्चन 250 नंबर के। ये दूसरी चीज़, इसमें जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपकी मेल ID लगेगी, मोबाइल नंबर लगेगा, और क्या लगेगा आपका नाम। मतलब आप स्टार्टिंग में ये डिटेल भरोगे तो आपका नाम लगेगा। क्लियर है इतनी चीज़। उसके बाद जब आप इसको फॉर्म को ये मतलब इनिशियल में आप रजिस्टर कर देंगे तो फिर वहाँ से आपको एक लिंक आएगी, मेल जनरेट होगा, क्रेडेंशियल आएगी, उसके थ्रू आप उसको लॉगिन करेंगे। सक्सेसफुली रजिस्टर कर हो चुके हैं तो आप उसको लॉगिन करेंगे, ठीक है। लॉगिन हो जाएगा तो फिर आप अपना फॉर्म भरेंगे जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल लगेगी, एजुकेशनल डिटेल लगेगी,
जो प्रोफेशनल डिटेल आप जो भी भरेंगे तो वो लगेगा। देन आपका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लगेगा दोस्त, देखो तो फ़ोटो लगेगी जिसकी साइज़ 20 से 50 के भी JPEG अथवा JPG फाइल में होना चाहिए, ठीक है। साइन लगेगी, सिग्नेचर जिसमें 10 से 20 KB का होना चाहिए, क्लियर है। तीसरी चीज़ आपकी लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन लगेगा जो 20 से 50 KB का होना चाहिए। और चौथी चीज़ हैंड रिटेन लगेगा आपका जो 50 से 100 KB का होना चाहिए। देन उसके बाद आप अपनी जो आपकी फ़ीस है वो आप अप्लाई पेड करेंगे। पेड करने के बाद आप उसको फिर रिव्यू करेंगे कि आपका फॉर्म सही है, अगर नहीं तो बैक जाओ उसको एडिट करो। पर आप शुरू से गलती मत करना क्योंकि कई स्टेप में जहाँ एडिट नहीं होता है उसको आप जब सबमिट करेंगे तो सबमिट करेंगे देन आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं PDF में, तो उसको आप डाउनलोड करेंगे, राइट। इसलिए दोस्त मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, देर ना करो, फॉर्म को फटाफट भरो। लास्ट डेट 5 नवंबर है, ठीक है। और एग्ज़ामिनेशन इतना टफ नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टफ नहीं होगा, एग्ज़ामिनेशन एवो लेवल का है, बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। 200 वैकेंसी है, जर्नलिस्ट के लिए 100 है। जर्नलिस्ट में सोचो आप कंप्यूटर तो आप जनरली पढ़ते हैं, कंप्यूटर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश है, GA है, GA आप पढ़ो, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की प्रैक्टिस है। एग्ज़ाम ट्रिक्स इस चैनल पर, एग्ज़ाम ट्रिक्स नाम का ये जो चैनल है इस पर आपको इतनी बेहतरीन धांसू ट्रिक्स मिल रही है कि आप उनको जाओ एक बार चैनल में विजिट करो। बेहतरीन क्वालिटी की आपको ट्रिक्स मिल रही है हर एक क्वेश्चन में, जितने टॉपिक अभी तक हो चुके हैं आप देखो कि वहाँ कैसी कैसी ट्रिक्स मिल रही है। आप बहुत सारे क्वेश्चन को चुटकियों में हिला सकते हैं, चुटकियों में उनके आंसर निकालेंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे, जो आपको एक अच्छा खासा एज दिलवाएगा, ठीक है। इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत करना। आप शुरू में पहले जाएं, फॉर्म भरें, अपने अकॉर्डिंग सेंटर चूज़ करें, ठीक है, जो आपके पास जो आपको सूटेबल लगे। और इस अपॉर्चुनिटी को आप मिस मत करना, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम ट्रिक्स से जुड़े रहें ऐसे ही, एग्ज़ाम ट्रिक्स पर अपना सपोर्ट बना के रखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब डेफिनेटली कर लें, ठीक है। और इस वैकेंसी को अप्लाई करें, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर किसी अच्छे नोटिफिकेशन से अच्छे वीडियो के साथ।